सादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। दिव्य संजम मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है डॉक्टर श्रुति सिंह। कल इन्होंने 3 लाइफलाइंस की मदद से 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। मुझे ध्यान आ रहा है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड। क्या करना चाहेंगे? बी, बिहार। उत्तर सही है आपका, बिल्कुल। 6,40,000 आप जीत गई हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। ये होता क्या है माइक्रोबायोलॉजी? हमको तो पता ही नहीं। सर, माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका पैथोजेनेसिस पूरा हम स्टडी करते हैं। हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इम्यूनोलॉजी है और फिर हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरा बायोलॉजी का ही सर ब्रांच है। श्रुति जी, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने क्या क्या बोला? मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। मर्चेंट नेवी बोला मतलब 7 महीने वहाँ, 3 महीने यहाँ। मेरा बेटा, उसका जो फर्स्ट डे था स्कूल का, तब मैं नहीं थी और उसके डैडी भी नहीं थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सफर किया है मेरे हस्बैंड के बिना वो मेरा बेटा भी करे। मैं इसीलिए केबीसी में आना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ अमाउंट जीतती हूँ तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो सपना देखा है कि आप अपने परिवार के साथ रहें और कुछ ऐसा काम ढूंढ लें पतिदेव के लिए और वो साथ में रहें। तो श्रुति जी, जितने भी खेल के नियम हैं वो तो आपको पता ही है। और मैं छोटी सी एक सूचना आपको देनी है कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं नए, उनका परिचय आपके साथ दे दूं। हमारे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी न्यूज़ हिंदी के एडिटर, जिनका नाम है मुकेश शर्मा। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स में मुकेश जी की खास रुचि है। ये आज पूरे खेल में हमारे साथ दिल्ली से लाइव बैठेंगे। मुकेश जी, प्रकट हुई हमारे सामने एक बार फिर। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रुति जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। क्लच प्ले। तो श्रुति जी, पतिदेव कहाँ हैं? सर, वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं ना? समुद्र में है कहीं? यस सर। उनको आपने बताया कि 6,40 आप जीत गई हैं? हाँ सर। बता दिया? क्या कहा उन्होंने? बहुत खुश है सर। ओके, ऑलराइट। तो श्रुति जी, आज का जो पहला सवाल होगा वो होगा 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 6,40 आप जीत चुकी हैं। ध्यान रहे, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में यमुना नदी के समीप स्थित जननायक स्थल भारत के किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? जननायक स्थल located near the Yamuna River in Delhi is the समाधि स्थल of which Prime Minister of India? ऑप्शन सुनिए। ए, चंद्रशेखर। बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सी, इंद्र कुमार गुजराल या इंदर कुमार गुजराल। डी, चौधरी चरण सिंह। समय समय आपके पास, जैसे कि आप जानती हैं। जी सर। देख, चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह का चौधरी चरण सिंह लखनऊ से विश्वनाथन प्रताप सिंह हो सकते हैं। आई के गुजराल हो सकते हैं। ओके 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 ओके। चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर और चंद्री चरण सिंह वो पहले थे, चंद्रशेखर बाद में आए थे और वो वहाँ चंद्रशेखर रायबरेली से स्थल। जमुना नदी के किनारे आपको तो पता होगा कि यस सर, कई स्थल बने हुए हैं उनकी याद में, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मुझे ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। ए और डी में। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी किससे लड़ते थे वो मैं याद कर रही हूँ, लेकिन दोनों, एक लखनऊ और एक बादीपुर ऐसे है।
बधावपुर ऐसे है। विश्वनाथन प्रताप सिंह तो नहीं है, इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर नहीं आ रहा है कुछ आपके मन में? सर मुझे ए और डी में पक्का पता है कि ए और डी में से है। दोनों सर उत्तर प्रदेश से लड़ते थे, मतलब उनका था वहाँ पे। और ये बात है मोरारजी देसाई के बाद। रिस्क नहीं लूंगी सर। सर मैं अपना लास्ट लाइफ लाइन यूज करूंगी। श्रुति जी, एक लाइफलाइन तो मैं समझ गया हूँ। हाँ। मैं जब आपको खेलते हुए देखता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी बातें आप करती रहती हैं। अपने आप से बात करती हैं? हाँ सर, मैं किन से बात कर रही हैं आप? सर मैंने जो पढ़ा है ना उसको रिकॉल कर रही हूँ और मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। यस सर। हाँ, कौन नहीं हो सकता और कौन है उसमें से सर। नहीं बहुत अच्छा, खेलने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। Yes, ओके, sir. तो आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे? यस ऑलराइट। सर। बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट। जी सर। कबीर महाशय अपनी आखिरी लाइफलाइन डॉक्टर श्रुति सिंह लेना चाह रही हैं आज द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी हमारे आज के एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। मुकेश जी, बहुत ही जल्दी आपकी बारी आ गई है, कृपया अपने दर्शन दीजिए और इनको मुक्ति। मुकेश जी, एक प्रश्न है इनके सामने जिसका उत्तर इनको नहीं मालूम और मैं पढ़ूंगा उस प्रश्न को और उसके 4 विकल्प हैं। जैसे ही प्रश्न पढ़ना शुरू करूंगा घड़ी चल पड़ेगी और केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? ऑलराइट, तो ये रहा प्रश्न। दिल्ली में यमुना नदी के समीप स्थित जननायक स्थल भारत के किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? और आपके विकल्प हैं ये: ए चंद्रशेखर, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी चौधरी चरण सिंह। श्रुति जी, आप जो 2 नाम सोच रही थी, आपने बहुत अच्छा एलिमिनेशन से 2 नाम हटाए थे। बिल्कुल इन्हीं 2 में से एक है। और चंद्रशेखर, ये है जननायक स्थल, उनकी समाधि है। बलिया से ये थे, 1990 में ये प्रधानमंत्री बने थे, 91 तक रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद में। बस ए चंद्रशेखर इसका सही जवाब है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अभी सर परिणाम नहीं मालूम है। हाँ सर। सर ए चंद्रशेखर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है मुकेश जी, आपने बताया इनको। 12,50,000 रुपए जीत गई आप। ये एकता स्थल समाधि परिसर का एक हिस्सा है और जिसमें पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, R वेंकटरमन और ज्ञानी झैल सिंह तथा पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और IK गुजराल के स्मारक भी वहां पर मौजूद है। ये चौधरी चरण सिंह जी को जो समाधि है उसे किसान घाट कहा जाता है। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। जी हाँ, जी हाँ। तो श्रुति जी, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए यस सर। अब आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास सर। और प्रश्न जो है थोड़े गंभीर होते जाते हैं धीरे धीरे, उस पर थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए डॉक्टर श्रुति सिंह आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में Who was the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at the Asian Games? रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, फिर हम देखेंगे आपका चेहरा किस तरह आप आपस में बात कर रहे हैं अपने आप से। ऑप्शन ए गीता फोगाट, बी विनेश फोगाट, सी बबीता फोगाट या डी साक्षी मलिक। Who was the first Indian? सोच लीजिए इत्मीनान से। Yes sir. लाइफलाइन कोई बची नहीं है, हाँ सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। Yes sir. That's the one. यदि आप आगे खेलना चाहें, उत्तर देना चाहें, हम उसे लॉक करेंगे और आपको इसका परिणाम बताएंगे। Who was the first Indian woman to win a gold medal? तो
रेसलिंग एट एशियन गेम्स जो हुआ था, एशियन गेम्स सर हुआ था दिल्ली में 2010 में, और जो गोल्ड मेडल जीते थे वो गीता फोगाट थे। साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स में उनका था, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। विनेश जो फोगाट है उनको अभी फ़िलहाल ही उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, बराबर। एशियन गेम्स एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विनेश फोगाट। Who was the first Indian woman to win a gold medal in wrestling at the Asian Games? यस सर, रेसलिंग एशियाई साक्षी मलिक देख, उन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल है, लेकिन गोल्ड मेडल उन्होंने नहीं जीता था। गोल्ड मेडल वाज द फर्स्ट, ये तो गया साक्षी मलिक। कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ उसको आप हाँ, मत जोड़िए, सर। एशियन गेम्स है ये। एशियन गेम्स है जो 2010 में हुआ था। उससे पहले विनेश फोगाट तो सर अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, विनेश फोगाट जहाँ तक मुझे पता है। और गीता और बबीता फोगाट में से मुझे गीता जो थे वो बड़े थे, गीता और बबीता। साक्षी मलिक का सर मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स का उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहली बार ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में, वो मुझे ध्यान है। रेसलिंग तो साक्षी मलिक, रेसलिंग में उन्होंने, रिस्क बहुत बड़ा है सर। ये तो है, यस सर, क्योंकि लाइफलाइन है नहीं आपके पास, और अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। हर बार ऐसा ही हुआ है सर, मैंने आंसर जो सोचा था वही हुआ है, लेकिन अभी मैं रिस्क बहुत है तो यहाँ पर देखिए रिस्क हो जाता रिस्क है। बहुत हो जाता है सर। हाँ सर, मैं क्विट करना चाहूँगी। जी, यस सर, रिस्क नहीं ले अंतिम सकती। निर्णय आपका? जी सर। ओके डॉक्टर श्रुति सिंह, अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम क्विट करें। देवियों सज्जनों और कंप्यूटर महाशय, श्रुति सिंह जी गेम को क्विट करेंगे, आपको हम अनुमति देते हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत गई हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और ये 12,50,000 रुपए इस ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12,50,000 हो गए, कंफर्म किया और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। 12,50,000 रुपए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें, क्या कीजिएगा? उंगली रखिए किसी पे। सर साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, डी पे ताला लगा जाए। ये गलत होता, सही है विनेश फोगाट या फोगाट। नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा था सर इनके जी, बारे में। इसकी ज्यादा सिर्फ नहीं राहुल जानकारी। गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको अभी मिला था, वो पढ़ा था, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। कोई बात नहीं। विनेश फोगाट ने 2018 जकार्ता पैलेम्बांग एशियाई खेलों में 50 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और उन्होंने 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण जीता है। 2014 एशियन गेम्स में उनको कांस्य पदक मिला था। काफी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। सॉरी हाँ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। हो देवियों सज्जनों, डॉक्टर श्रुति सिंह और इन जैसे कई खिलाड़ियों के खेल को देखकर एक बात समझ में आती है कि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी ही धनवान नहीं बनते, बल्कि हम भी धनी बनते हैं, ज्ञान के धनी। इस बात का प्रमाण ये मंच है। यहाँ सवाल जवाब के आदान प्रदान से न तो सिर्फ मेरा बल्कि हमारे दर्शकों का भी ज्ञान बढ़ता है। हॉट सीट पर आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं,
जब अपने बारे में हमें बताते हैं तो उनकी भाषा, स्थान, संस्कृति के बारे में हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। और जब हमारे खिलाड़ी अपने जीवन के सेटबैक में कमबैक की कोशिशों का वर्णन यहाँ करते हैं ना, तो उनकी हिम्मत, उनका साहस और उनके अनुभवों से हमारा ज्ञान बढ़ता है। चाहे किताबी ज्ञान हो, देखी सुनी पढ़ी बातें हो, फिर जिंदगी की चुनौतियों से मिली सीख हो, इस मंच में हर क्षण, हर पल ज्ञान का ही बोलबाला होता है। ज्ञान ही यहाँ पर बांटा जाता है और ज्ञान ही यहाँ पर बटोरा भी जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। अपने बाकी के बच्चे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हम चाहते हैं कि एक बार फिर इनके स्वागत में हम लोग तालियां बजा दें। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी से शुरू करते हुए इन त्योहारों को इस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये वर्ष 2020 में मनाए गए या मनाए जाएंगे। Starting from January, arrange these festivals in the order that they were or will be celebrated in the year 2020. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चैत्र रामनवमी, बी रक्षाबंधन, सी दिवाली, डी महाशिवरात्रि। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस फ्रंट का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है डी महाशिवरात्रि 21 फरवरी। इस साल जो है महाशिवरात्रि 21 फरवरी को मनाई गई थी। फिर आता है ए चैत्र रामनवमी 2 अप्रैल को मनाई गई थी। फिर आता है बी रक्षाबंधन जो कि 3 अगस्त को मनाया गया था। और अंत में है सी दीपावली जो कि 14 नवंबर को मनाई जाएगी। ये है सही क्रम डी ए बी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। तो केवल लोगों ने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब चंद्रेश्वर सातेंकर। अब बधाई हो आपको। बैठिए बैठिए। मेरा नाम चंद्रेश्वर सातनकर है। मेरी उम्र 27 वर्ष है। मैं ग्राम बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी लव मैरिज हुई है। मैं और हर्षिता स्कूल से साथ में पढ़े हुए हैं। मिलने का तो ऐसा है कि बचपन से ही मिल गए थे। 1st से 8 तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं। पढ़ाई में भी तेज थी, अपन बैक बेंचर्स थे, तो ऐसा लगा कि यार नहीं, इनसे बात करनी चाहिए मुझे करके। मेरे बर्थडे के दिन इन्होंने मुझे कॉल किया था, वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। फाइनली 2nd ईयर से ये एक लव स्टोरी में बदल गई, लव रिलेशनशिप में। पहले ये था कि जॉब लेंगे, फिर घर वालों को मनाएंगे, और फिर उसके बाद अच्छा है कि लव से अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग दोनों ही फैमिली को बहुत लेकर चलते हैं। तो पर सिचुएशन ऐसी हुई कि ना मैं घर पे बोल पाई, ना ये घर पे बोल पाए, और हम लोग को सडनली अचानक से शादी करके और जाना पड़ा। हमारी जो लव स्टोरी थी वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। हम लोग की शादी 22 फरवरी को हुई थी 2000। सीरियसली सीरियसली ये तो गंदी चोट हो गई। शादी 23 फरवरी को हुई थी। ठीक है मैम, मुझे पता था लेकिन मैं कैमरा देख के भूल गया हूँ। ठीक है, केबीसी में आकर मुझे इनके परिवार से माफ़ी मांगनी, उन्हें मनाना है। बहुत सारी धनराशि जीत कर जानी, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर पाए। इसके लिए थोड़ी सी सहायता हो जाएगी, और जो घर का काम चल रहा है उसे उसमें कंट्रीब्यूशन करना है हमारा अपनी तरफ से। भाई साहब, जी सर।
जीवन में कुछ भी कीजिए, पत्नी के सामने अपने ब्याह की तारीख जो है कभी मत भूलिएगा, जीवन भर। जी सर। अब पता नहीं आप लोग सब सहमत हैं कि नहीं इससे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होती है। और पत्नी जी जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं इस बात पर। अरे आपको याद ही नहीं किस दिन हमारा ब्याह हुआ, तो सर- हम समझ सकते हैं कि आपने खुद ही बोल दिया था कि कैमरा देख करके आप घबरा जी गए, सर। लेकिन कहीं ना कहीं हो गई थी भूल भाई साहब आपसे, इस बात को मान लेना चाहिए। हाँ, पत्नी सर। जी बैठी हैं आपके कंपेनियन के रूप में, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? सर हर्षिता। हर्षिता जी। जी सर। नमस्कार, तालियों के साथ हर्षिता जी का स्वागत। अच्छा, एक गलती हो गई है इनसे, अब इनको माफ कर दीजिएगा। सर नहीं, पर वो हमेशा हर तारीख भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अभी कैमरे के सामने भूले थे, एक बार तो मेरा बर्थडे ही भूल गए थे। भाई साहब ये क्या, ये तो बहुत सर डेट मुझे याद नहीं रह पाती है, मतलब चीज़ें, वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें याद रख लेता हूँ, लेकिन डेट्स का थोड़ा सा इशू है मेरे साथ। आपके पास फोन होगा? हाँ सर, स्मार्टफोन रिमाइंडर है? हाँ सर। उस पे कैलेंडर आता है, उसमें लिख लीजिए, जी जी सर। और वो रिमाइंडर भी होता है, उसमें आ जाएगा तट से। हाँ सर। जब कभी भी आप उठाएंगे फोन, वो बता देगा पत्नी का जन्मदिन है, तो बस फोन कर ऐसे दीजिए। ही होता है ना सर, बट अगर कोई सडनली पूछ ले हाँ, तो थोड़ी गलती हो जाती है। कौन पूछ रहा है ये पहले जान लेना हाँ सर। है कि नहीं। पत्नी जी पूछ रहे हैं तो फिर हाँ, लेकिन कोई और अगर पूछे तो भाई तुमसे से क्या मतलब है भाई, बर्थडे हमारा है, शादी का दिन हमारा है, हाँ सर। इतना थोड़ा सा समय लेकर के फोन देख लिया फिर बता दिया, बिल्कुल है कि सर। नहीं? ओके, जी। ऑलराइट। विवाह में थोड़ा सा संकट हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि आपके घर वालों ने या पत्नी जी के घर वालों में विरोध हो गया कि ये ब्याह नहीं हो सकता? सर क्या है, थोड़ा मतलब एक तो हम लोग की कास्ट सेम नहीं थी, जी जी। ये एक थोड़ा सा बड़ा मेजर पॉइंट था हमारे साथ। और उस समय पे हम लोग थोड़े स्टेबल नहीं हो पाए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में थोड़ा डर भी था कि कहीं अलग ना हो जाए। बस सर इसी कारण नहीं बोल पाए, और हमने शादी कर ली बिना मर्जी के। जी, जब शादी का आपने उनको बताया होगा तो जाहिर है कि वहाँ पर थोड़ा सा विरोध हुआ होगा, नाराज हुए होंगे। जी। अब कैसी स्थिति है? सर समय थोड़े घाव भर देता है। शुरू में पिताजी थोड़े नाराज जरूर हुए थे, और जब मैंने उसके बाद थोड़ा अपने पैर पे खड़े होने के लिए थोड़े हाथ पैर पटके वो देखकर खुश हुए कि चलो अब संभल रहे हैं। फिर जी। मुझे सपोर्ट किया और हर्षिता को अपनाया काफ़ी अच्छे से। उनसे मतलब मम्मी का तो ये कहना रहता है कि बोले बहू नहीं तू बेटी बनकर आई है हमारी, बोले वाह क्या बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात कही जी। कि मतलब जैसे दीदी रहती थी, आज हर्षिता भी सेम वैसी रहती है। जी, हर्षिता जी, आपके माता पिता अभी तक नाराज हैं? हाँ सर, थोड़े है नाराज। कभी बात करने का अवसर हुआ उनके साथ? हाँ सर, अवसर तो हुआ है पर बातें हो नहीं पाई है अभी। बात नहीं करना चाह रहे हैं या बात करते नहीं हैं, या करते हैं तो विरोध अपना व्यक्त सर करते? बातें करना नहीं चाह रहे अभी। आज के इस खेल के माध्यम से आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सर हाँ, मैं सिर्फ माफ़ी मांगना चाहती हूँ, काहे माफी क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि उन्हें मेरे कारण कोई परेशानी हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, आपने परेशानी तो कुछ नहीं है, आपके दिल में एक प्रेम बढ़ा, आपने ब्याह कर लिया, अब अपना जीवन आप संवार रही हैं इसमें। और हम भी हाथ जोड़कर उनसे यही कहेंगे कि अब मान जाइए, अब तो ब्याह हो गया है और इनको स्वीकार कर लीजिए इनको। ओके चंदेश्वर जी, जितने भी खेल के नियम हैं वो तो आपको पता ही है, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय हम दे चुके हैं, मुकेश शर्मा जी हैं। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा है तो इस कथन का संबंध इनमें से किस शब्द से है? Which of these words is used to denote a person who is self-reliant? ऑप्शन सुनिए। ए आत्मनिर्भर, बी आत्मचिंतन, सी आत्मशक्ति, या डी आत्मशांति। सर ऑप्शंस ए आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, ताला लगा दें। जी सर, लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दिया जाए। सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न,
2000 रुपए आपके सामने ये रहा। नींबू या अन्य फलों के रस से प्राप्त अम्ल से दूध को जमा कर इनमें से क्या तैयार किया जाता है? What is made by curdling milk with a fruit or vegetable derived acid such as lemon juice? समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए बटर, बी पनीर, सी खोया, डी घी। मक्खन, पनीर, खोया या घी? सर ए मक्खन। जी ए मक्खन। तल लगाने लायक? सर लाइफलाइन। शांत, लाइफलाइन ले लेंगे। शांत हो जाइए। चारों जीवित हैं, कौन सी लेंगे आप? सर 50-50। 50-50 करना चाहेंगे। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और दो गलत जो विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। सर बी पनीर। बी पनीर श्योर है? श्योर है सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपके मन में आया था क्या ये पहले? हाँ सर, थोड़ा पहले तो सर ना मैं मतलब ऑप्शन सुनने के पहले मैं दही पर चला गया था थोड़ा, अच्छा। दूध से दही पे, और दही को मैंने मक्खन से लिंक कर दिया, फिर ये गलती हो गई थी थोड़ी। भाई साहब बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। जी सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है चंदेश्वर जी, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से कौन एक दिग्गज पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं? Which of these sportsmen is a football legend? A. Hank Aaron, B. LeBron James, C. Diego Maradona, D. Dennis Lilly. सर ऑप्शन सी, डिएगो माराडोना। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 3000 जीत गए आप। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, उन्हें व्यापक रूप से आज तक का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 34 गोल किए हैं, और मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने पश्चिम जर्मनी के खिलाफ 1986 में जो फीफा विश्व कप हुआ था वो उन्होंने जीता था। जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? Which of these devices converts chemical energy to electrical energy? ऑप्शन सुनिए। ए बैटरी, बी जनरेटर, सी मोटर या डी हीटर? बैटरी, जनरेटर, मोटर, हीटर? सर ए बैटरी। ए बैटरी। जी। ताला लगा दें? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। 5000 जीत गया। खेल का पहला पड़ाव आ गया भाई साहब। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आपको एक हम छवि दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छवि दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं। ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, सी केरल या डी उड़ीसा? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़े जी। एक लाइफलाइन ले रहे हैं चंदेश्वर जी। तीनों बची हुई हैं आपके पास। वीडियो कॉल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। क्या करेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। तो एक और लाइफलाइन ले रहे हैं चंदेश्वर जी, फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित कर दिए। अब ये अंकित हो गया और इस प्रश्न को हम बदल देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। गेस कीजिए किसी एक को। सर डी उड़ीसा। डी उड़ीसा पे ताला लगाइए। भाई साहब यदि आप बोलते तो आप सही होते। नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी है।
इज अ पॉलिटिशियन और लेखक भी हैं ये साथ साथ। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बिजू जनता दल। उनके बिजू सुपुत्र है। पटनायक इनके पिताश्री जी। वो थे वहाँ। अभी नाम और कहा उन्होंने- आपने तो आगे भी हाँ। स्टोरी याद आई। और 5वीं बार ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं और अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऑलराइट, हमारे पास जो विषयों की सूची थी उसमें से आपसे कहा गया था कि किसी एक विषय को चुने। आपने कौन सा चुना था? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके, तो कंप्यूटर महाशय माई सिटी माई स्टेट के आधार पर चंद्रेश्वर जी के सामने और हमारे सामने एक नया प्रश्न पेश किया जाए। इनमें से किस शहर में IIM और IIT दोनों स्थित हैं? Which of these cities has both an IIM and an IIT? अब विकल्प देखिए। A इंदौर, B भोपाल, C जबलपुर या D ग्वालियर। सर ए इंदौर। A इंदौर। जी सर। श्योर हैं? श्योर है सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। पहला पड़ाव पार कर लिया है आपने। 10,000 रुपए जीत गए हैं। जी सर। IIM इंदौर की स्थापना 1996 में हुई थी और IIT इंदौर 2009 में। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। इत्मीनान से खेलिए एकदम। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये आया छठा प्रश्न 20,000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर। इस ऑडियो क्लिप से अभिनेता को पहचानिए। अभी हम आपको एक आवाज सुनाएंगे, आपको पहचानना होगा कि ये कौन से अभिनेता है। आइडेंटिफाई द एक्टर फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। सुनाया जाए ऑडियो। पान सिंह तो तोमर जो है जैसी उनकी जिंदगी थी वैसा ही फिल्म ने एक तरह से बिहेव किया हमारे साथ, क्योंकि जब हमने रिसर्च करने की कोशिश की तो गूगल पे उनका नाम तक नहीं था। वैसा ही फिल्म के साथ हुआ कि फिल्म हम करने गए, फिल्म ने अपने हिसाब से उनको टेस्ट किया, उसके बाद खो गई, फिर वो अपने बूते पे खड़ी हुई। चलिए ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी मनोज बाजपेयी, सी इरफान खान या डी पंकज त्रिपाठी। सर ऑप्शन सी इरफान खान। सी इरफान खान। जी सर। श्योर हैं? श्योर है सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2012 में रिलीज हुई पान सिंह तोमर फिल्म में इरफान खान ने मुख्य किरदार निभाया था। पान सिंह तोमर एक पूर्व एथलीट और फौजी थे और ये फिल्म उन्हीं के जीवन पर आधारित है। इरफान खान साहब अद्भुत कलाकार, दुर्भाग्यवश उन्हें हमें खोना पड़ा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन सा पक्षी कामदेव का वाहन है? अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ, विच ऑफ दीज बर्ड्स इज द माउंट ऑफ कामदेव? ए आउल, बी पीकॉक, सी स्वान, डी पैरट, उल्लू, मोर, हंस या तोता। बोलिए, जल्दी निकल रहा है समय। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। 2 बचे हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल, इसे अंकित किया जाए। वीडियो अ फ्रेंड की जो लाइफ लाइन, इसे अंकित हो गया। आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये रहे नाम। अब बताइए किन से बात करना चाहेंगे? सर मनीष सर। मनीष सर से। जी। कौन है ये? टीचर अच्छा। रहे हैं मेरे। जी। सर से लग रहा है कि जी। शिक्षक ही हैं वो। ओके, कंप्यूटर महाशय, मनीष सर को फोन लगाया जाए। वीडियो कॉल
और इनसे हम बात करेंगे, देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। ये वहीं से हैं जहां से आप हैं? हाँ सर, भोपाल से है सर। भोपाल से हैं, अच्छा अच्छा। मनीष सर नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार सर। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। कैसा आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? बस आपकी कृपा है, आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह आपका से। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष सर। मनीष जी हमारे सामने चंद्रेश्वर जी बैठे हैं हॉट सीट पर और आपसे एक उत्तर मांग रहे हैं और एक आवाज आएगी आपको चंद्रेश्वर जी की। ये प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प है उसके और आपको सही उत्तर देना होगा। देखिए 45 सेकंड मिलेंगे केवल उत्तर देने के लिए। हैं? जैसे ही ये प्रश्न पूछना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। चंद्रेश्वर जी आपका समय शुरू होता है अब। सर, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन सा पक्षी कामदेव का वाहन है? कामदेव का वाहन? जी सर। ए उल्लू, बी मोर, सी हंस और डी तोता। तोता हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट सर कुछ नहीं, कामदेव का वाहन तोता हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर अबाउट। क्या करना चाहेंगे? सर ऑप्शंस डी तोता। तोता लगाते हैं ताला? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें मनीष सर सही है या नहीं। मान्यवर बिल्कुल सही है वो। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। इनकी पत्नी का नाम रति है। उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, मोर कार्तिकेय जी का वाहन है और हंस सरस्वती माँ उनका वाहन। ओके, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैंने डायनामाइट का आविष्कार किया है तथा मेरे नाम पर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक का नाम रखा गया है। मैं कौन हूं? आई एम द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट and have one of the most prestigious prizes in the world named after me. Who am I? A. Alfred Nobel. B. Ramon Magsaysay. C. Gottfried Leibniz. D. James Cook. सर ऑप्शंस ए अल्फ्रेड नोबेल। श्योर है? श्योर है सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। अल्फ्रेड नोबेल कह रहे हैं चंद्रेश्वर जी ए। लगाइए ताला इसमें। जीत गए आप 80,000। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश व्यवसायी, रसायन शास्त्री, इंजीनियर, आविष्कारक, परोपकारी व्यक्ति थे। उनके नाम करीब 355 विभिन्न पेटेंट हैं जिनमें डायनामाइट सबसे प्रसिद्ध है। सिंथेटिक तत्व नोबेलियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में यह की गई थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चंद्रेश्वर जी। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आईपीएल टीमों के लोगों में से किस में शेर की छवि नहीं दिखाई देती है? इन विच ऑफ दीज आईपीएल टीम लोगोज डज द इमेज ऑफ अ लायन नॉट अपीयर? ए. किंग्स 11 पंजाब. बी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. सी. चेन्नई सुपर किंग्स. डी. मुंबई इंडियंस. कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा मैं। कहाँ चल रहा है अब? सर बैंगलोर और मुंबई में थोड़ा सा डाउट चल रहा है। अच्छा, सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा अपनी आखिरी। शांत हो जाए, चल पड़ी जी, लाइफ लाइन लेंगे।
3 आपकी चली गई, एक ही बची हुई है आज द एक्सपर्ट। तो कंप्यूटर जी, हमारे आज के एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। मुकेश शर्मा जी, प्रकट होइए हमारे सामने। सर, एक प्रश्न आ गया है जिस पे उत्तर नहीं मालूम है चंदेश्वर जी को, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कई बार आप आ चुके हैं हमारे इस अद्भुत खेल में। तो प्रश्न यह है कि इन आईपीएल टीमों के लोगों में से किस में शेर की छवि जो है वो नहीं दिखाई देती है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए, किंग्स 11 पंजाब, बी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सी, चेन्नई सुपर किंग्स, डी, मुंबई इंडियन। जी चंद्रेश्वर जी, जो 3 विकल्प हैं, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स, इन तीनों में दरअसल शेर की छवि है। इन तीनों में कहीं एक शेर या किंग्स 11 में 2 तरफ मुंह किए हुए शेर हैं। ये सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम है जिसका जो लोगो है उसमें शेर का चिन्ह नहीं है। तो मुंबई इंडियंस डी इसका सही जवाब है। जी सर। जाएंगे मुकेश जी के साथ? जी सर, मैं सर के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शंस डी, मुंबई इंडियंस। डी पे ताला लगाया जाए, देखें मुकेश जी सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने मुकेश जी, वाह। धन्यवाद दे दीजिए इनको। धन्यवाद सर। इन्होंने आपको जितवा दिया 1,60,000 रुपए। ओके, अब आएगा आपके सामने चंदेश्वर जी 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सही उत्तर दीजिएगा, चांस मत लीजिएगा। जी सर। क्योंकि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही है। लगे आपको कि सही है तो ही खेलिए, वरना अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा की पहाड़ियों से होता है? Which river originates in the hills of Sihava in Dhamtari district in Chhattisgarh? ऑप्शन सुनिए। ए, दामोदर, बी, महानदी, सी, कोसी या डी, झेलम। ऑप्शंस ए और डी में सर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, बट डी तो नहीं, ए। सही उत्तर 3,20, गलत नीचे गिरा देंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है, क्या करना चाहेंगे? कभी भी क्विट कर सकते हैं आप। 10 सेकंड बचे। सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? शांत हो जाए। चल पड़ी जी, निर्णय ले लिया है चंदेश्वर जी ने। सही उत्तर उनको नहीं मालूम और चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। तो कबीर महाशय, चंदेश्वर जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, गेम क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और ये 1,60,000 रुपए ये ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में सीधे पहुंच जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आ गया आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 1,60,000 दिया, कंफर्म किया, और आप यकीन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया तुरंत। शुभकामनाएं आपको चंदेश्वर जी। आप कह रहे थे कि ए और डी में आपको थोड़ा सा संदेह हो रहा है। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमको सही उत्तर बताना है। सर, ऑप्शंस डी। डी, झेलम पे ताला लगाइए। ये गलत होता भाई साहब, सही है महानदी। आप दोनों जगह भी गलत जा रहे थे। हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले से निकलती है और उड़ीसा के कटक से होती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो गिरती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है महानदी, क्योंकि इसका उपयोग सिंचाई, परिवहन के लिए ये सब किया जाता है। चंदेश्वर जी, मैं जानता हूं कि जीवन में आपने काफ़ी कष्ट भी उठाया है, और आपके विवाह को लेकर के जो भी आपत्ति आई आपके जीवन में, आपकी पत्नी को आपके परिवार ने तो स्वीकार कर लिया है, बेटी माना है, बहू नहीं माना है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप
इनके परिवार से कुछ कहना चाहें तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज एक अच्छा अवसर है, आप बोल दीजिए। अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा उनसे कि वो आपकी बात को मान लें। सर, मैं इनके माता पिता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरा दिल सर साफ है, मैंने शादी की है, मैं इसे हमेशा निभाऊंगा और मैं रिश्ता को हमेशा खुश रखूंगा। और रिश्ते भगवान की तरफ से बन के आते तो सर ये भगवान की मर्जी ना सर, शादी हो चुकी है अब, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी मतलब उसे अपना लो, क्योंकि वो अकेली रहती तो मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। और हमारे घर में जब हम सभी लोग बैठते, दी आती है तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ मिस हो जाती, वो बस इनके पेरेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी आ जाए और थोड़ा अगर और परीक्षा लेनी तो मैं ये भी वादा करता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग कुछ बनकर दिखा देंगे सर। अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है, अभी तक किया है, तो बस अब आप लोग का साथ चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तालियां बजाएंगे हम इनके लिए। और हर्षिता जी के माता पिता से मैं भी अपनी तरफ से आग्रह कर रहा हूं, जैसे कि चंदेश्वर जी ने कहा कि अब ईश्वर की साथ हो गया है, आपने विवाह कर लिया है, उसको स्वीकार कर लीजिए। आप भी अगर अनुमति दे देंगे, ये ब्याह जो है ये हमारे आशीर्वाद से भी है, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदेश्वर जी। आपसे अब हम विदाई लेते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद हर्षिता के माता पिता जो हैं वो आपके ब्याह को स्वीकार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवी सज्जनों, अभी अभी आपने देखा चंदेश्वर जी भोपाल मध्य प्रदेश से एक होम ट्यूटर थे और 1,60,000 रुपये जीत करके यहाँ से गए। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे बाकी कंटेस्टेंट के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके सामने अब मैं पेश करता हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन ऐतिहासिक लड़ाइयों को उनके काल क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज दीज बैटल्स क्रोनोलॉजिकली। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत चीन युद्ध, बी, प्लासी का युद्ध, सी, द्वितीय भारत पाक युद्ध और डी, कलिंग युद्ध। ए, साइनो इंडियन वॉर, बी, द बैटल ऑफ प्लासी, सी, सेकेंड इंडो पाक वॉर, डी, कलिंग वॉर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो था डी, कलिंग युद्ध, 3rd सेंचुरी BCE। फिर आता है बी, प्लासी का युद्ध 1757। फिर आता है ए, भारत चीन युद्ध 1962। फिर आता है सी, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1965। डी, बी, ए, सी। देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने और सबसे तेज जवाब किसका है? गौतम कुमार। विराजिए विराजिए विराजिए। बेकरी का बिजनेस है जो इसमें बिस्किट का निर्माण होता है और इसमें बहुत तरह की बिस्किट बनती है। मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ और मैं बिस्किट बेकरी का काम करता था। मेरी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिस वजह से मैंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। ये जो बिस्किट का धंधा है ना, ये हमारे घर परिवार को संभालने में काफ़ी मदद किया। इस बिजनेस के कारण
हमारी पढ़ाई भी हो सके। मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी एम ये है कि मैं अपने आप को TCS ऑफिसर बनते देखना चाहता हूँ। हमारा घर में एक ही कमरा है जिसमें हम लोग 4 लोग रहते हैं और इसमें रहने का काफ़ी दिक्कत है और मैं इस घर में पिछले 20 वर्षों से रेंट पर रह रहा हूँ। मैं अभी घर में इकलौता कमाने वाला हूँ तो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही है अभी फिलहाल। हमारी माँ अभी उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लंग्स की प्रॉब्लम आ गई है। अभी तो डॉक्टर ने बोला था कि आप लंग्स ट्रांसप्लांट करवाने का पैसे तो आप सोच सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो फिर तो दवा पर ही चलेगा। मैं KBC में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से अच्छी धनराशि जीत पाऊँ जिससे मेरी माँ का इलाज हो सके और हमारा मकान भी बन जाए और उसके बाद मैं अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँ। सबसे पहले ये बताइए गौतम कुमार जी, माता जी की तबीयत कैसी है अभी? अभी तो फिलहाल ठीक है सर। कितने वर्ष हो गए बीमार हैं? ये सर बीमार 2010 से थे सर। 10 वर्ष हो गए उनको। 10 वर्ष हो गया और हम लोग को पता नहीं था कि इनको COPD है। जब हफ्ते थी मतलब घर में तो मुझे लगा कि ये अस्थमा की पेशेंट होगी। जी जी। तो 2019 में हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैंने अस्पताल में मैंने भर्ती करवाया तो सारा जांच शुरू हुआ वहाँ पर तो उनमें पता चला कि COPD की है पेशेंट है। गौतम जी, हमने देखा कि आपका जो काम है यस सर। वो है बिस्किट बेचने का। कितनी दुकानें एक दिन में जाते हैं? एक दिन में लगभग 100 दुकानें। 100 दुकानें? यस। बहुत ही कम उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया। सर दिक्कत ये थी कि हमारे पिताजी जो जिम्मेवारी नहीं ले पाए घर के तो माँ बोले कि भाई बेटा कुछ तो काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा कोई काम करो कि आपका पढ़ाई भी हो जाए और आपका मतलब घर खर्चे भी कुछ निकल जाए। ठीक है जी जी। क्या करना चाहेंगे आगे शिक्षा प्राप्त करके? सर मैं तो वही सोच रहा हूँ अभी PCS क्वालिफाई करना चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, PCS। और ये सर एक बात और बतानी थी सर आपको। हार्दिक खुशी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी अब जॉब हो गई है सर। जॉब लग गई आपकी? यस सर, वाह, ये तो गवर्नमेंट जॉब हमारी हो गई है। कहाँ लगी है नौकरी? नौकरी लगी है सर, ये हरियाणा SSC में लगी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अच्छा, किस तरह का काम है वो? ग्रुप D में लगी है 4th क्लास में और 4th क्लास में वहाँ पर मैं गार्डनर का काम वहाँ पर कर रहा हूँ फिलहाल अभी। गार्डनर का काम। ऑलराइट, हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि दें। ओके गौतम जी, यस सर। खेल की ओर ध्यान दिया जाए। ओके सर। आपके कंपेनियन के रूप में शायद आपकी बहन आई हुई बहन आई है। है, बहन आई है। प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो गौतम जी, जितने भी खेल के नियम हैं वो तो आपको पता ही है बिल्कुल, yes। और उसके बारे में हम यहाँ नहीं दोहराएंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय हम दे चुके हैं, मुकेश शर्मा जी हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से क्या एक प्रकार की दाल नहीं है? Which of the following is not a type of दाल? A मसूर, B दालदा, C मूंग या D तूर अरहर? सर ऑप्शन B डालडा नहीं है सर। B दालदा। ताला लगा दें? यस सर। B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब, 1000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा गौतम कुमार जी, सड़क पर बना ये संकेत क्या निर्देश देता है? हम आपको एक छवि दिखाएंगे अभी गौतम कुमार जी। छवि दिखाया जाए, ये देख लिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, A यू टर्न, B दाहिने मुड़ना वर्जित, C रिवर्स या D बाएं मुड़ना वर्जित? ये तो सर लगता है बाएं मुड़ना वर्जित है सर। अच्छा, क्या करेंगे? लॉक करेंगे सर। लॉक कर दें? बाएं मुड़ना बाएं मुड़ना वर्जित, नो लेफ्ट टर्न D है। यस। ताला लगा दें? लगा दीजिए D पे ताला कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए गौतम कुमार जी ये रहा।
इनमें से क्या क्रिकेटर संजू सैमसन, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा को सही तरीके से वर्णित करता है? Which of these best describes cricketers संजू सैमसन, ऋषभ पंत एंड रिद्धिमान साहा? ऑप्शन सुनिए। ए राइट आर्म फास्ट बॉलर, बी विकेट कीपर बैट्समैन, सी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, डी एम्पायर। हिंदी में बोलता हूं, दाएं हाथ से तेज गेंदबाज विकेट कीपर या बैट्समैन, और बैट्समैन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, डी एम्पायर। सर ये बी विकेट कीपर बैट्समैन है। तीनों? यस सर। ताला लगाएं? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए, कह रहे हैं गौतम कुमार जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। संजू सैमसन आईपीएल में राजस्थान के लिए खेलते हैं, ऋषभ पंत दिल्ली के लिए और रिद्धिमान साहा हैदराबाद के लिए खेलते हैं। और तीनों के तीनों जो हैं बहुत सुंदर बैटिंग भी करते हैं और विकेट कीपर भी हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। गौतम कुमार जी, चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। नवंबर 2019 में चिराग पासवान इनमें से किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? चिराग पासवान became the national president of which of these parties in November 2019? A. राष्ट्रीय जनता दल, बी समाजवादी पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी या डी बिहार पीपल्स पार्टी? सर इसका आंसर सी है सर, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति पार्टी, सी। श्योर है? कॉन्फिडेंट एकदम? कॉन्फिडेंट। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। लोक जनशक्ति पार्टी सी कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने बिल्कुल गौतम कुमार जी। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। रामविलास पासवान ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और वह 2019 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। दुर्भाग्यवश उन्हें हमें खोना पड़ा। ओके गौतम जी, आ गया है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। राफेल इनमें से किस प्रकार का विमान है? What kind of aircraft is a Rafale? A. Combat helicopter, B. Fighter jet, C. Passenger aircraft, D. Cargo aircraft. A. लड़ाकू हेलीकॉप्टर, B. लड़ाकू जेट, C. यात्री विमान या D. मालवाहक विमान? सर लड़ाकू जेट है सर। बी सर। बी पे ताला लगाए? यस सर, फाइटर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। 10,000 रुपए की जीत हो गई आपकी। राफेल जो है ये फ्रांस में एक कंपनी है जिसका नाम है डैसॉल्ट। डैसॉल्ट एविएशन बनाती है और बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है। अभी अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, भारत ने इनको खरीदा है। ओके, अब यहाँ से आपको चल पड़ी जी 60 सेकंड देंगी उत्तर देने के लिए। 20,000 रुपए जीतने के लिए इस छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। समाहरणालय इनमें से किस अधिकारी का मुख्य कार्यालय होता है? यस। The head office of which of these officials is a समाहरणालय? A. District Collector, B. Session Judge, C. Income Tax Commissioner या D. Superintendent of Police? जिला कलेक्टर, सेशन जज, इनकम टैक्स कमिश्नर या पुलिस सुपरिंटेंडेंट? सर लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेंगे गौतम कुमार जी। चारों जीवित हैं आपके पास, कौन सी लेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और किसी एक को गेस कीजिए। उत्तर बताना पड़ेगा ना हमें। यस सर। ये सर इनकम टैक्स कमिश्नर का मुझे लगा। इनकम टैक्स कमिश्नर। सी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। समाहरणालय जिला प्रशासन की एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है। जिला के समाहर्ता यानी जो कलेक्टर होते हैं उनको समाहर्ता कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जो कि सर्वोच्च होते हैं। वो अपने क्षेत्र में जिला दंडाधिकारी के रूप में सभी तरह के विधि व्यवस्था का वो काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
11 विषय हमने आपको दिखाए थे और आपने जो विषय चुना था वो क्या था? हिस्ट्री था सर, हिस्ट्री, हेरिटेज। हेरिटेज एंड हिस्ट्री। और मेरे ख्याल से शायद आप पहले कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इस विषय को चुना है, यस सर। हेरिटेज एंड हिस्ट्री। तो कंप्यूटर महाशय, हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन गौतम कुमार जी के लिए हमारे सामने पेश कीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां के दादा कौन थे? Who was the grandfather of Mughal Emperor शाहजहां? A. अकबर, B. बाबर, C. हुमायूं, D. जहांगीर। शाहजहां, अकबर लग रहा है सर, अकबर के बाद ये अकबर है सर। अकबर श्योर है? ये सर अकबर के बाद ये जहांगीर, ये आए थे जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, जहांगीर के पुत्र शाहजहां हुए, तो अकबर। लगा दें ताला अकबर पे? यस सर। ए पे लगाइए ताला कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर दिया है आपने गौतम कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। शाहजहां का राज जो था वो 1628 से लेकर के 1658 तक था। वो पुत्र थे जहांगीर के और सबसे बड़े पुत्र अकबर के। इतना कुछ आपको कैसे जानकारी है भाई साहब? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर पढ़ाई तैयारी कर रहा था सर, कंपटीशन का ना, जनरल कंपटीशन। पढ़ाई भी चल रही है, यस सर। साथ में आपका व्यवसाय काम भी चल रहा है। यस सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत अद्भुत हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको गौतम कुमार जी। ओके। ओहो, बड़ा ही डरावना होता है ये हूटर जब बजता है। तो गौतम कुमार जी, आज का खेल हम यहीं शेष करेंगे, समाप्त करेंगे इसको यहाँ पर। तो देवियों सज्जनों, देखिए ये जो समय होता है ना समाप्ति की घोषणा, ये एक संदेश लेकर आती है और वो संदेश है विश्राम का। खेल हो या जीवन, यदि हमें आगे तेजी से बढ़ना है तो कुछ देर ठहर कर विचार मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर चुनौती का सामना पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए, है कि नहीं? इस उम्मीद के साथ कि हमारे बाकी बचे खिलाड़ी जितने भी हैं अपने खेल की रणनीति पर विचार मंथन करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रसन्न चित्त रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।